चैंपियंस ट्रॉफी में खेलता है, आपका शाहीन शाह अफरीदी जो आपका की प्लेयर है, अगर इन दोनों के होते हुए भी आप टीम को ऑल आउट नहीं कर पा रहे हैं, आप विकेट्स ही मोहम्मद अली ने कुछ नहीं किया। मोहम्मद अली चले ठीक है, वो तो मतलब T20 के अंदर उनका डेब्यू हुआ है, उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं इतना, उनके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस। अच्छा, जो डेब्यू करते हैं वो परफॉर्मेंस नहीं देते। लोगों ने किया है ना, तो फिर अब आप देखें सैम कॉन्स्टास है, उसने ऑस्ट्रेलिया से अपना नाम कैसे बनाया, उसने किस बुमराह को उसने छक्के लगाए, ठीक है यानी। तो आप देखें लोग बनाते हैं नाम अपना। फिर ये हर्षित राणा था इंडिया की टीम में, उसने विकेट हासिल की। खैर क्या मवाजने करने हैं हमने, अभी इंडिया की T20 की टीम आप देखें, नहीं उनसे तो हमसे अब मैं तो बिल्कुल दिल बर्दाश्त हो गया हूँ। मैं अब हालांकि मैं अब भी पक्का ऐसा पाकिस्तानी हूँ जो अपने वतन के लिए कभी कोई जो है ना किसी से अभी इंडियन आए हुए थे सहाफ़ी, मेरे ख्याल में उन चंद लोगों में शामिल होगा कि जिनको मैंने बड़े मुंह तोड़ जवाब जो थे वो दिए। हालांकि वो हमारा जिस तरह तमस्कुर उड़ा रहे थे ना, उनका तमस्कुर उड़ाना बनता था। और अगर कोई ये कह दे उन सहाफ़ियों में से कि यार हमारा और आपका कोई मैच नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, एम राना साहब आप ना शोर मचाया करें, आप हमारा आपका कोई मुकाबला नहीं है, तो ये कितनी मतलब हमारे लिए यार इंसल्टिंग बात है या नहीं? बात झूठ भी नहीं है ये बात। और फिर जब हम ये कहते हैं कि जी 90s के प्लेयर का आप जिक्र क्यों कर, हमारे आज के प्लेयर का मुआवजा उनके साथ, भाई मैं ये समझता हूं कि वो 90s के ही प्लेयर हैं जो आज भी हमारी क्रिकेट की जो है वो शनाख्त बने हुए हैं। नहीं, वो विक्रांत गुप्ता जब आए उन्होंने मुझे बताया, वो कहते हैं कि एक वक्त था कि वाकई में पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी उससे डर लगता था। हाँ, आज वो चीज नहीं है, आज ये मानना पड़ेगा कि नहीं इन्होंने बना दिया था। बैटिंग में इन्होंने मीरा भाई दरमियान में एक शोर बड़ा उठा था, पाकिस्तान की तो पेस अटैक दुनिया की बेहतरीन है, इससे तो बड़ा है ही नहीं, शाहीन से बड़ा कोई नहीं है, हारिस से बड़ा कोई नहीं है, नसीम शाह से बड़ा कोई नहीं है, फला से बड़ा। हमारी अगलों ने बता दिया कि तुम्हारी पेस अटैक क्या है, ये लो 10 की एवरेज से हारिस को स्कोर करते हैं वो हर मैच में, और 9 की एवरेज से वो शाहीन के करते हैं। थोड़ा सा हसन है जो अभी इनसे थोड़ा उम्र में भी कम है, वो कुछ थोड़ी सी उसे अकल आ जाती है तो वो ज़रा बच जाता है। अदरवाइज़ ये हमारी तो बॉलिंग जो है वो यूं करके खुल के सामने आ गई है सबके सामने कि ये 4 ओवर से ज़्यादा नहीं कर सकते। राणा साहब, शाहीन अफरीदी 8 की इकॉनमी से खेले, फिर मोहम्मद अली 8 की इकॉनमी से, जहादाद 16 की इकॉनमी से, अबरार अहमद 6 1 विकेट हासिल की हार्डली, शादाब खान 9 की इकॉनमी से। मुझे आप ये बताएं कि अब आप देखें शादाब का आपने नाम ले लिया, आप ना नहीं, वो मेरे तो जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं, ठीक है? वाइस कैप्टन है ना हमारे, वो वाइस बात ही नहीं अब बताइए परफॉर्मेंस क्या है, तो गुनाह हो जाएगा ना उनकी बात। और शादाब के हवाले से तो नहीं कहा जा सकता कि ये अभी नौजवान खिलाड़ी हैं और इनको तजर्बा नहीं है। वक्त काफी वक्फा लेकर आए हैं वो, उनको जरा स्टेबल खेल तो रहे थे वो, खेल बल्ला कोई घर पे तो नहीं रख दिया था उन्होंने, को बॉल तो नहीं गुम गई थी उनकी कि जिसमें उन्होंने मुसलसल खेल रहे थे। शादाब को माफी दे देते हैं, वो सकलैन मुश्ताक साहब के भी नहीं सकलैन हमारा प्राउड है, हम सकलैन को कभी भी वो नहीं कर सकते। उसने दुनिया के तमाम खिलाड़ियों को जो है ना एक मरतबा बता दिया था कि स्पिन बॉलिंग क्या होती है। दूसरा उसने ईजाद किया, मुरलीधरन जैसे ने सकलैन साहब से जो है वो दूसरा जो है वो सीखा है, और बहुत सारे इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने उनसे सीखा है। तो उनकी तो फिर भाई अगर आपको पाकिस्तान ने कुछ दिया, आप क्या दे रहे हैं? मैं तो अपने इन तमाम ग्रेट प्लेयर से ना जब भी मिलते हैं एक सवाल करता हूं कि अगर आप अपने अपने हिस्से का एक एक प्लेयर दे देते ना तो एक टीम कंप्लीट हो जाती है। नहीं वो दे ही नहीं सकते हैं, वो प्लेयर दे देंगे तो फिर उनको कौन याद करेगा? असल चीज ये है कि इन सबके लगे हुए हैं हलवे मांडे, बोर्ड इन्हें सबको अकोमोडेट करता है, किसी को बाहर बिठाता नहीं, उनको ये नहीं कहता कि तुम बाहर बैठो और ज़रा थोड़ी देर ना आराम करो। जब उनको मिले जा रहे हैं हर तरह से, भाई अगर वो चीफ सिलेक्टर नहीं है तो उसको मैनेजर बना देंगे, मैनेजर नहीं है तो उसको कोच बना देंगे। स्ट्राइक फोर्स की तरफ आ जाएं, ये बड़ा मतलब इसका ढिंडोरा था कि स्ट्राइक फोर्स लगाई गई है और स्ट्राइक फोर्स के अंदर हमारे खिलाड़ी तैयार है, हिटर्स तैयार कर रहे हैं हम लोग, हमारे इतने बड़े हिटर्स उसमें तैयार हुए हैं कि मैं कहती हूँ कि मतलब क्या ही बात है। 2026 में तो मतलब हमने छक्के चौकों से ही हमने शुरुआत करनी है। तो खैर अब्दुल समद उसका हिस्सा थे और अब्दुल समद ने हमारे 7 रन बनाए हैं 12 बॉल्स के ऊपर और 58 का स्ट्राइक रेट था। अब समद की भी एक इनिंग है जो हमने देखी, नहीं तो वो एक इनिंग ही होती है ना, अब जो लोगों की वो उस इनिंग के बाद से समद ने मुझे तो नहीं पता चलता कि समद ने क्या किया या क्या नहीं किया। साहब करते हैं ना, एज जो है उनकी वो भी मेरे ख्याल में बताई जाती है कि 40 के करीब तो हो गई, 38 के करीब हैं वो शायद, या हो सकता है कि इससे कम हो, लेकिन ये कि एज वाइज भी वो यंग नहीं है।
अब दूसरी बात ये कि अगर फर्ज करो कि एज का भी कोई मसला नहीं है, लेकिन सलाहियतें तो होनी चाहिए। उम्रों में दुनिया के खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, उन उम्रों में हम उनमें डेब्यू करा रहे होते हैं, हम डेब्यू करा रहे होते हैं, कैसी मजे की बात है। लेकिन चले भाई, अगर हो भी गया और आप में सलाहियत है तो यार करके तो दिखा दो, ठीक है या नहीं। अब ऑस्ट्रेलियन है 2-3, वो 40 से ऊपर चले गए, लेकिन आज भी जब वो खेलते हैं, पाकिस्तान में आ रहे हैं वो खेलने के लिए PSL, राना साहब, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने यहाँ पर आकर हमारे मैदानों में हमें डोमिनेट किया है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम उनके मैदानों में जाके अपने खिलाड़ियों के साथ कुछ कर सकते हैं। नहीं, हमने ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उनकी जो है ना, उनके खतरे की एक तलवार हमारे साथ असल में ये है कि अब उस कैलिबर की टीम ही नहीं बन के गई है, ठीक है ना। हमने ये शोर तो ज़रूर मचाया है और मचा रहे हैं कि भाई अगर हमने इन तमाम ग्रेट प्लेयरों को, इन तमाम सुपरस्टार्स को रख के हारना है तो हम अपने नौजवानों को ले जाकर हार जाएं, ठीक है या नहीं। लेकिन नौजवानों की भी कारकर्दगी अब समझ में आ रही है कि यार नौजवान जो है हमारे वो कहाँ खड़े हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको ना तो मतलब इस तरह की तरबियत उनको मिल रही है, ना उनको इतने बड़े मौके मिल रहे हैं कि वो करें। अब देखें कि इन बाकी 4 मैचों में शायद कोई नौजवान जो है वो हमें नज़र आए कि जो हमारे फ्यूचर का हिस्सा बन सकता है, और इसमें से ही कोई एक आध निकाल लिया जाए। लेकिन जो मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि अब भी अगर आपने अकल के नाखून ना लिए और अपनी उस क्रिकेट को, कि जिसकी वजह से हमें जावेद मियांदाद मिला, जिसकी वजह से मोहसिन मिले, जिसकी वजह से हमें ज़हीर अब्बास मिले, इमरान खान मिले, वसीम राजा मिले, हमें इकबाल कासिम मिले, हमें न जाने में कितने नाम हैं, ये सब जो हैं ये हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की पैदावार हैं, ये यहाँ से निकले हैं, ये क्लब से निकले हैं, ठीक है ना। अगर हमने उस क्रिकेट के ऊपर जोर ना दिया और उसको ठीक करने की कोशिश ना की तो फिर इंतहाई, जिसको कहना चाहिए कि क्रिकेट के हवाले से भी हमें बहुत अंधेरा नज़र आ रहा है। हमने हस्पताल बनाना शुरू कर दिए हैं। आपको अंदाज़ा है पाकिस्तान लाहौर के अंदर कितने अस्पताल बन रहे हैं? आप हैरान हो जाएंगी कि है, यानी जिसको कहते हैं कि एक हैरान कुन हद तक अस्पताल जो है ना वो तामीर हो रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह कि हमने ग्राउंड ख़त्म कर दिए हैं। हमने एक इतना बड़ा मिंटो पार्क था जिसके अंदर इतनी सारी जो थी क्लब्स लगती थी, जिसके अंदर से इतने बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर जो हैं वो पैदा हुए उन क्लब्स के साथ, हमने उसको हटाकर तबाह और बर्बाद करके ग्रेटर इकबाल पार्क बना दिया। और वो सारी जो अब जो अंदरून पंजाब अपना लाहौर के जो लोग हैं, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, बच्चे, वो कहाँ खेलने जाएंगे? सारे लोग, माँ बाप के तो ये वसाइल नहीं है कि वो अपने बच्चे को मॉडल टाउन भेजें या अपने बच्चे को डिफेंस के अंदर जो बन रही है, तो बड़ी बड़ी आप एकेडमियां बना रहे हैं, और आपने वो जो छोटे छोटे जो नर्सरियां थी जहाँ से हमें कद्दावर दरख्त जो थे वो मिला करते थे, आप उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और अब आप जो है पीछे पड़ गए अपना इसके LCCA के। अब देखें कि वहाँ होता क्या है। वहाँ से टीम ने अब निकल रही हैं क्लब्स, उनको कहाँ का ये कहा जा रहा है अपना नदीम साहब की तरफ से, ये मैंने जब उनसे बात की, उन्होंने कहा हम इनको अकोमोडेट कर रहे हैं, हम इनको जगहें दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब उन लोगों से बात की कि जिनकी क्लब्स है, उन्होंने कहा जी हमें तो अभी तक ये पता ही नहीं कि हम जाएंगे कहाँ। तो आप फिर मतलब नतीजा ले रहे हैं ये कि हम न्यूजीलैंड को हरा देंगे, हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे, हम इंडिया को हरा देंगे। हम नहीं हरा सकते जब तक कि आप अपने घर के अंदर जो मामला हैं उनको सीधा नहीं करेंगे। राना साहब, बात यह है कि ये अंदरून के बच्चे जो मतलब जिनके पास कोई सिफारिशात नहीं है या जिनके पास कोई रेफरेंसेस नहीं है, वो अगर खेल भी लेंगे तो उनको किसने पूछना है? कौन जाएगा उन तक? वो अगर मंटो पार्क है या दूसरी जितनी भी क्लब्स हैं, अगर वो कायम रहते भी हैं, आज भी मौजूद हैं, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं मीरब, नहीं, देखिए कोई उनके पास जाता भी नहीं। मैं ना एक बात कहता होता हूँ कि पानी और सलाहियत, इसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। क्रिकेट में रुक जाता रास्ता, ठीक है ये नहीं, ये कहीं ना कहीं निकल आते हैं, ये कहीं ना कहीं से अपनी जगह बनाकर निकल आते हैं। भाई अगर चले 10 को नहीं मिलेगा तो दो को तो मिल सकता है। और मुझे एक बात बताएं, फुटबॉल प्लेयर था, हमारा एक फुटबॉल प्लेयर था, मुझे इतना अफसोस हुआ देखकर कि वो आज मेरे ख्याल से उसकी शायद कोई सब्जी की दुकान है या किसी पकौड़ों की दुकान है, कुछ ऐसा, वो कुछ बेच रहा है। हाँ, समोसे पकौड़े वगैरह वो बेच रहा है। वो ये हमारा फुटबॉल प्लेयर था। हमने क्या किया है अपने खेलों के साथ? हॉकी को आप छोड़ दें, आप रीजनल क्रिकेट की, डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात करें, वो बेचारे रिक्शे चला रहे हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं। मैं और क्या कह रहा हूँ, मैं और क्या रो रहा हूँ? सलाहियत की यहाँ पर कदर नहीं है। मुझे मीरब ये बताओ, कितने लोगों के वसाइल ऐसे हैं कि जो रावी रोड से जो है वो डिफेंस में चले जाएंगे बच्चों को खिलाने, या मॉडल टाउन, और फिर जब मॉडल टाउन चले जाओ या डिफेंस में चले जाओ तो उनकी फीसों का पता है आपको? बिल्कुल अंदाजा है मुझे, है या नहीं? तो एक आम आदमी के जो रोटी से तंग है, वो क्या अपने बच्चे के लिए वो इतनी बड़ी फीसें दे देगा, उसकी एडमिशन फीस दे देगा?
और फिर ये कि अगर एक मामूली सा बल्ला भी जो है ना, जो बिल्कुल तीसरे दर्जे का बल्ला जाकर कहते हैं, वो भी 25 से 30 हज़ार रुपये का बल्ला है वो, ठीक है या नहीं, वो वहाँ से वो ख़रीदेगा या वो जाकर अपना क्लब की फ़ीस देगा या अपनी, फिर उनके जो मैचेस होते हैं, बड़ी दुख की बात है, मैचेस होते हैं क्लब्स के, ठीक है ना, वो क्लब के हर मैच के ऊपर बच्चे से 500 रुपये 400 रुपये जो है वो उस मैच के फीस के लेते हैं, बजाय ये कि उनको दिया जाए, ठीक है ना, वो देते हैं कि क्या ये किस चीज़ के पैसे हैं जी, ये ग्राउंड के पैसे हैं। सवाल तो ये है कि यार अगर क्या मतलब आप कर रहे हैं यार, भी खेल लेते हैं, वो डोमेस्टिक में भी आ जाते हैं, तो पाकिस्तान टीम में आने के लिए रास्ता नहीं है उनके पास, तो नहीं है ना, में आपको आज आके वही नाम नजर आ रहे हैं। तो आपने T20 कप अगर बनाया है, आपने T20 के लिए अगर नई टीम सिलेक्ट की है, तो मुझे आप ये बताएं उसमें शादाब का क्या काम है, उसमें शाहीन आफरीदी का क्या काम है, उसमें अबरार का क्या काम है, फिर आप पूरी टीम नहीं बनाए, पता चले हमें भी, हम किसी एक प्लेयर से भी उम्मीद तो ना लगाएं, हमें पता हो कि सबने हारना है, सबने बुरा खेलना है। मैंने जो मेरी छोटी बहन, मैंने जो अभी आपको एक बात की है, अर्ज की है आपको, ठीक है ना, आपका भी जरा रोजे की वजह से फारिग हुआ है, मतलब ये कि इनको अकोमोडेट कर रहे हैं, वो इनको सजाएं नहीं दे रहे, इनको ये नहीं बता रहे कि तुमने पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जो खिलवाड़ किया है, तुम बैठो यहां पर। उनको ये एक खबर आई, अपना बाबर आजम को जो है वो निकाल दिया गया टीम से। क्या निकाल दिया भाई? कॉलर आ गए हमारे साथ एक। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं? सलाम, मैं अली भुट्टो घोटकी से। जी जी फरमाइए। जी, ये जो आकिब जावेद हेड कोच है ना, इसको हटाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो बहुत क्रिकेट से तंग आ चुके हैं, अभी देखना भी छोड़ना पड़ेगा हमारे को। आपने सुबह सुबह उठकर मैच देखा है? हाँ जी, देखा है ना, सुबह सुबह तो बैठ के देखा है। पहले भी दिल दुखा हुआ था, चैंपियन ट्रॉफी में हालत जो देखी हमने, वो पहले से भी हमारा दिल बहुत दुखा हुआ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, आकिब जावेद साहब को हटाने की फरमाइश आई है। आज तो उनकी फरमाइश है ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, बस ठीक है, वो करते रहे फरमाइशें। हमने भी बहुत सारा कुछ कहा है, हमने भी ये ख्वाहिशों का इज़हार किया है कि आप उन बंदों को लगाएं, उन लोगों को लगाएं कि जो उन कामों के एक्सपर्ट्स हों। आप एक ही बंदे को जनाब अली मैनेजर भी बना रहे हैं, एक ही को कोच भी बना रहे हैं, एक ही को आप सिलेक्टर भी बना रहे हैं, एक ही आप जो मतलब जिसके करने के काम है करें। और फिर अगर तो अब उन्होंने वो 2 सीरीज़ रड़े विकेट बनाकर जीत ली थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अब 200 साल जो हैं वो इस ओहदे पे, जब उन अब कारकर्दगी क्या उनकी, क्या रिजल्ट दे रहे हैं वो मुझे बताएं ना, कि कौन सा रिजल्ट है कि जो अब उन 2 सीरीज़ के बाद जो है वो पाकिस्तान को मिला है। मुसलसल हार रहे हैं, ठीक है ना, मुसलसल हमारे क्रिकेट का। यार कितने अफसोस की बात है कि हमारे घर इतना बड़ा 30 साल के बाद एक इतना बड़ा फंक्शन हुआ, इतनी रौनकें लगी, इतना शोर हुआ, करोड़ों रुपए जो हैं, अरबों रुपए जो हैं वो हमने अपनी तंजीम और आराइश के ऊपर, मेकअप के ऊपर खर्च कर दिए, ठीक है या नहीं, और हम एक दिन भी मतलब जो था वो उस फंक्शन का हिस्सा जो है वो नहीं बने, और हमारी टीम ये जाकर उधर बैठ गई, और वो लोग 2 बाहर से आए हुए थे, वो मौजें यहाँ पे उड़ा रहे थे, और हम जो थे सब के सब बैठ कर और सर जोड़ कर रो रहे थे कि यार हमारे साथ ये क्या हो गया। लेकिन किसी को एहसास ही नहीं हुआ।